हेलो, नमस्कार दोस्तों। अंकुश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मार्च को हमारा गणित का पेपर है, ठीक है। और उस निमित्त आप सभी के लिए गणित की क्लास में आज आप सभी को बहुपद की जानकारी दी जाएगी। आइए हम ले चलते हैं आपको बहुपद की तरफ, ठीक है। बहुपद में सर्वप्रथम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जहां से हमारा प्रश्न आता है वहीं पर चर्चा की जाए। जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो मानक रूप होता है वो होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक। आप याद रखिए, जो भी बहुपद होगा उसमें चर की जितनी बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी, और जितनी उसके घात होगी उतने उसके मूल भी होंगे। अगर हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 मूल होंगे, और त्रिघात की बहुपद की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 मूल होंगे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो मूल हमारे कितने होंगे? 2 होंगे, और वो मूल होंगे, माना कि मूल है हमारे अल्फा और बीटा। कौन से मूल हैं? अल्फा और बीटा हैं, ठीक। तो आपने पढ़ा है कि मूलों का योगफल जो मूलों का योगफल होगा उसे लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों को शून्यंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं शून्यकों का योगफल। तो भी आप बताएंगे कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब आता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इसके लिए होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसा कि अभी मैंने सर्वप्रथम आपको बताया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। तो अगर हम यहां से इनकी वैल्यूज रखें, जैसे माइनस एक्स का गुणांक, हमें किसी भी पद में अगर गुणांक की छटनी करनी होती है तो उसमें हम उस पद को नहीं लेते जिसको हम गुणांक के साथ लेने वाले हैं। अर्थात जैसे हमने कहा कि यक्स का गुणांक, तो हम यक्स नहीं लेंगे। तो यहां पर देखिए यक्स के साथ में कौन है? बी है, अर्थात हमने यक्स को हटा दिया, केवल बी लेंगे। तो यहां पर हो गया हमारा बी। चिन्ह कौन सा है? तो आप कहेंगे माइनस है, इसलिए माइनस लगा देंगे, ठीक। और यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? आप सभी बताइए कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो यहां पर हम लिख देंगे ए। अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हमने डिवाइड किया है सी से। तो यहां पर अचर पद है हमारा सी, और यक्स स्क्वायर का गुणांक अभी आपने कितना बताया है? ए। तो यहां पर हम लिख देंगे ए है, ठीक। द्विघात समीकरण के लिए आप सभी को सर्वसमीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम वो सर्वसमीका की तरफ आपको ले चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक। अब यहां से भी हमारा मान बनता है। अगर हम यहां इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जोड़ेंगे, तो यहां जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बराबर मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो भी कितना? तो आप कहेंगे प्लस माइनस वाली वैल्यू कट गई हमारी जोड़ने पर, है ना। जोड़ने पर कट गई,
तो हमारे पास बचा है ए स्क्वायर अर्थात 2a²। तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि बी स्क्वायर ये भी 2b²। अब यहां से अगर हम मान रखें तो हम लिख सकते हैं a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इतना हो गया। जैसा कि आप सभी इसमें देख रहे हैं कि मूलों का योगफल अगर हम लिखते और अल्फा बीटा था तो हम क्या लिखते, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते थे यहां, और यहां जब गुणनफल था तो इसी को हम अल्फा बीटा लिख सकते थे। तो हमें मान चाहिए ए प्लस बी और ए बी में, जबकि हमारा मान आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी नहीं चाहिए। तो अगर हम यहां से मान बनाएं तो हमारा मान होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि हम किस समीकरण से बना रहे हैं, समीकरण का नाम लिख दीजिए यहाँ 1 और 2, तो 1 से, ठीक है, तो यहां लिख दीजिए माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 अल्फा प्लस बीटा था, ये इधर पक्षांतर में माइनस का 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, बहुत ही खास सूत्र है। ठीक है, इस पर आपका सवाल जरूर आ सकता है। दूसरा इसी प्रकार से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जब आप ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इसे भी आप ध्यान रखें। ये 2 सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए। पहला सवाल द्विघात समीकरण से ले रहा हूं। यहां लिखा हुआ है 2 प्लस 3x माइनस 7x² का मानक रूप क्या होगा, का मानक रूप क्या होगा। आप सभी को बताना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है क्या, ax² प्लस bx प्लस c होता है। उसी फॉर्म में इसको चेंज करिए। पहले क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो ax² का काम कौन, x² के साथ वाला कौन सा पद है, माइनस का 7x²। तो आप लिख दीजिए माइनस का 7x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 होता है, बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, अगर हम इसका चिन्ह चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसी को लिख सकते हैं 7x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया गया और ये माइनस उधर चला जाएगा तो 0 के साथ आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इसी सवाल में थोड़ा सा और हम जोड़ दें और हम कहें कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालो। कैसे निकालेंगे आप, ध्यान दीजिए। यहां पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं आप, तो आप कहेंगे कि माइनस बी बटा ए। और यहां से अगर हम तुलना करें तो बी का काम कौन कर रहा है, 3 या -3, -3, तो -3 काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ माइनस पहले से था और ये माइनस के साथ वाला, और ए का काम कौन कर रहा है, 7, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, अर्थात 3/7 होगा। ठीक, मूलों का गुणनफल तो मूलों का गुणनफल होगा, वो होगा अल्फा बीटा
और इसे हम लिखते हैं सी बटा ए, और सी का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, -2/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। बुक उठाओ। बेटा एक चित्र दिया गया है और पूछा जा रहा है कि बहुपद के शून्य क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा x अक्ष होता है, यहाँ y अक्ष होता है। ठीक, अब x अक्ष पर जितने कट रहे हैं मान, वही हमारे बहुपद के मान होंगे। जैसे 1 2 3 4, तो इसका मान कितना होगा, 4। यही आंसर है, ध्यान रखिए। और ये आपका बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, ज्यादा हल करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अगर इसी प्रकार का एक सवाल और आ जाए तो आपको बताना है कि बहुपद का मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहां पर ही केवल कट रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि x² - 2x - 3 के शून्य बताने हैं आपको। शून्य क्या होंगे, शून्य क्या होंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, x² - 2x - 3 के शून्य क्या होंगे। अर्थात आप ऐसा समझ लीजिए कि गुणनखंड करना है, और 3 के ऐसे गुणनखंड आपको बताने हैं कि यहां पर चिन्ह क्या लगा है, तो आप बताएंगे माइनस लगा है, और माइनस बताता है कि घटाके, क्या कहता है, घटाके भाइयों। तो घटाके जब कह रहा है तो घटाके लाना है आपको कितना, 2। तो 3 के ऐसे कौन से गुणनखंड हो सकते हैं जिनको घटाकर हम 2 ले आए, 3 गुणे 1, 3 अक्कम 3 होता है, और 3 में से 1 घटा दीजिए तो आता है 2, है ना। यहां देखिए चिन्ह है माइनस का, और -2 है। तो जब -2 है तो 3 बड़ा होगा, है ना, तो उसके साथ में चिन्ह होगा हमारा माइनस का, चिन्ह होगा काहे का, माइनस का, और 1 होगा छोटा, तो चिन्ह होगा उसका प्लस का। लेकिन जब हम उसके मान निकालेंगे तो 3 हमारा बनेगा प्लस का, और 1 बनेगा माइनस का। ठीक, तो यहां देख लीजिए x² - 3 - 1 x - 3, x² ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस का 3x, माइनस माइनस क्या होगा, +1x हो जाएगा, -3 होगा। x आप कॉमन लीजिए तो x -3 प्लस यहाँ पर 2 पदों पर कॉमन ले रहे हैं, 1 कॉमन लीजिए, x -3, x -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x + 1। यदि x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना, तो आप कहेंगे 3। और यदि x + 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य का है, शून्य का अर्थ ही होता है शून्य, है ना, तो x बराबर -1 होगा। आप यही हल कर सकते थे, जैसे हमने बताया था अभी 3 है, तो 3 के जब गुणनखंड करते तो 3 गुणे 1 होता, हमें चाहिए कितना, 2 चाहिए, तो 3 माइनस, क्योंकि ये वाला जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह बीच में गुणे की जगह पर ये वाला चिन्ह लगा दीजिए, उतना आना चाहिए। ठीक है, गुणे की जगह पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो ये जो अचर पद के साथ लिखा होता वो चिन्ह लगाएंगे, तो ये माइनस आ गया। हमें चाहिए माइनस का 2, तो माइनस का जब 2 चाहिए तो यहां पर हम माइनस लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -3। इस माइनस से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +1।
लेकिन जब शून्य चाहिए तो इसके चिन्ह बदल दीजिए, या फिर जो यहां मान लेते हैं वही रख दीजिए। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो 3 कामा -1, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रिक का मामला है। चलिए, और इसी बेस पर एक अगला प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न है x² + 7x और +10 का एक शून्यक कितना है? तो एक शून्यक दिया गया है 5 है, तो दूसरा शून्यक बताना है। एक शून्यक 5 है तो दूसरा शून्यक बताना है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि 5 किसमें शामिल है? तो आप कहेंगे 5 शामिल था 10 में, क्योंकि 10 के गुणनखंड किए गए थे, और 10 के जब गुणनखंड किए गए तो उसमें से जब 5 से उसको भाग दे दोगे तो कितना बचेगा? तो आप सभी जानते हो कि 2 बचेगा। हमारा शून्य क्या मिलेगा? आप कहेंगे कि 2 मिलेगा। 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और यहां सभी चिन्ह देख रहे हैं आप प्लस के हैं, तो वो जो 2 होगा वो किसका होगा? जवाब दीजिए। माइनस का होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 10 के जब 2 गुणनखंड होंगे, एक 5 और 2, और ये 5 हमको माइनस का मिल चुका है, तो ये जब माइनस का मिल चुका अर्थात ये भी हमारा काहे का है? माइनस का ही है, क्योंकि इसकी जब हम गुणा करेंगे -5 गुणे -2 बराबर 10 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा शून्य है वो कितना होगा? -2 होगा। आप नोट कर लीजिए, बहुविकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि px इज इक्वल टू, यानी कि px का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x है, बहुपद किसके पदों में? x के पदों में। x² - x -3a का एक शून्यक 3 है। कितना है? 3 है। तब a का मान, बताओ। देखिए, px बराबर x² - x -3 का एक शून्यक 3 है, तब a का मान बताइए। यहां पर देखिए क्या लिखा है? a लिखा है, और a एक अक्षर है। जब कभी आपको कोई बहुपद मिले और उसमें अक्षर मिले और उसका शून्यक पूछ रहा हो, तो px जो है उसको 0 के बराबर कर दीजिए। किसको? px को। जो हमारा बहुपद दिया गया है उसको 0 के बराबर कीजिए, और बहुपद हमारा दिया क्या है? x² - x -3a बराबर 0, शून्य कर दीजिए। और जो वैल्यूज दी गई, जो शून्य दिया गया है, यक्स की जगह पर उसी का मान रख दीजिए। यक्स बराबर कितना रख देंगे? 3 रखने पर रखिए यहाँ 3 का वर्ग करिए, -3 बराबर 0। 3 दिया 9, -3 बराबर 0। 9 में से 3 गया, 6 बचा। पक्षांतर करिए, इसको इधर ले जाइए, माइनस का था इधर हो जाएगा प्लस का, 3 से काट दीजिए। 3 दूना a बराबर कितना मान होगा? 2। यही आंसर है, नोट कर लीजिए इसको।
देखिए दोस्तों, एक द्विघात समीकरण बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो घात समीकरण को बनाना किससे? मूलों से। चलिए, द्विघात समीकरण को बनाना। जब हमें मूल दिए हों, जब हमें मूल दिए हों, कैसे बनाते हैं द्विघात समीकरण? ध्यान दीजिए, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर या दूसरे पदों में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम आपसे कहें कि हमें दिया गया है दो मूल, क्या दिया गया है? अल्फा बराबर दिया गया है 4 और बीटा बराबर दिया गया है 2। तो अब हमें इससे समीकरण बनानी है, ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, आपकी समीकरण तैयार हो जाएगी। तो दो घात समीकरण। ठीक है, अब इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, अपने आप समझ लेना। तो द्विघात समीकरण क्या बनकर तैयार होगी? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह कितना रखेंगे? 4, प्लस लगाएंगे। बीटा की जगह हम कितना रखेंगे? 2 एक्स 4 गुणे 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 4 2 माइनस का 6 एक्स और प्लस 8 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बनकर तैयार है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक पॉइंट और समझ लीजिए, त्रिघात समीकरण बनाना होगा तब। जैसा कि अभी आपने देखा है कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। उसी क्रम में अगर हमें त्रिघात समीकरण बनाने हो तो वहां पर हम मूल लेंगे 3, है ना? तो यहां लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस, और जब 3 मूल ले रहे हैं तो अल्फा बीटा और गामा लेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा। और यहां हम लिखेंगे एक्स की घात 3 थी, 3 है तो एक्स की घात 2 लिखेंगे, जैसा कि द्विघात समीकरण में एक्स की घात 1 लिखा था, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। अब एकांतर क्रम में हमारा जो होता है प्लस माइनस ऐसे चलता है। जैसा कि अभी हमने द्विघात समीकरण में लिखा है कि एक्स स्क्वायर, तो उसके साथ में तो प्लस था, उसके आगे हमने लिखा है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो देखो प्लस के बाद माइनस आया, फिर हमने प्लस लगाया है,
तब अल्फा बीटा लिखा। तो उसी क्रम में इसको भी बढ़ाएंगे। जैसे देखो माइनस आ गया, माइनस के आगे वाला जो हमारा चिन्ह होगा वो प्लस होगा। ठीक, यहाँ सिंगल है, जैसे अल्फा प्लस बीटा था तो सिंगल था, उसके आगे जब हमने पद लिखा तो अल्फा बीटा लिखा। तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो दो दो पद का जोड़ा लेंगे, अर्थात अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक, इंटू, अब देखिए यक्स स्क्वायर था, एक घात कम कर दिया तो यक्स हो गया, प्लस आ चुका है मेरे भाई। अब क्या आएगा, माइनस आएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ठीक है, अगर हमको यही त्रिघात समीकरण दी हो और तब हमें उसमें मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल या दो दो पदों के मूलों का योगफल निकालना हो, तो आप जैसा हमने अभी b बटा a माइनस का किया था तो वही करना है, c बटा a प्लस का करेंगे और d बटा a करेंगे माइनस का। ध्यान रखिए आप। ठीक है, समीकरण को नोट कर लीजिए, फिलहाल प्रश्न आएगा नहीं, अगर आ जाता है तो आप इस पर रख के लगा लेंगे। अब आता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर का मतलब क्या है, दो अक्षर, जैसे कि यक्स वाई, यू बी, पी क्यू, आर एस, जैसा भी आप समझें। ठीक, अब देखिए दो रैखिक समीकरण युग्म हम ले रहे हैं और रैखिक का मतलब होता है वो अक्षर जिसकी घात क्या हो, एक। तो रैखिक के लिए आपको पहले ही बहुपद पता है कि हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, माने अक्षर की घात क्या 1 होनी चाहिए तभी होगा रैखिक। 2 होगी तो दो घात होगा, 3 होगी तो त्रिघात, 4 होगी तो चतुर्घात, है ना। तो यहाँ पर रैखिक के लिए घात कितनी, 1। अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी तो आप एक बताएंगे। ठीक है, तो आइए समीकरण देते हैं, जैसे कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। अब ये हमारी दो रेखाओं की समीकरण है, क्योंकि रैखिक का मतलब क्या है, रैखिक माने रेखा, है ना। रेखा को तुमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। आइए अब देखो, अब जो दो रेखाएं हैं वो कब प्रतिच्छेदी होती हैं, कब समांतर होती हैं और कब संपाती होती हैं, इनकी हम चर्चा ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ट्रिक है समप्रति समागए, समप्रति समागए, समप्रति समागए हला एक भी नाही संगत संगत होत असंगत। ये जो पंक्ति लिखी है इसको ध्यान से समझिए, लिखा है सम प्रति समागए, सम का मतलब है समपाती, प्रति का मतलब है प्रतिच्छेदी, समा का मतलब है समांतर। ठीक है, सम का मतलब क्या है, संपाती है, प्रति का मतलब प्रतिच्छेदी है, समा का मतलब समांतर है। ये बात किसकी हो रही है, तो आप कहेंगे बात हो रही रेखाओं की, रेखाएं। ठीक, अब आता है हल, कैसे कैसे होंगे हल। तो कैसे कैसे होंगे हल, ऐसे ऐसे होंगे हल। आइए हल की बात कर लें, तो संपाती में लिखा है हला, 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 हला माने क्या, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा माने अनेक, अनेक हल होंगे। एक, जब एक है, केवल एक है, और जब केवल लगा है तो अद्वितीय है, एक होगा या आप कहेंगे अद्वितीय। और भी नाही, नाही माने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, कोई हल नहीं होगा, जिनके हल होंगे वही संगत हैं, जिनके हल नहीं है वो असंगत है। तो निकाय देखिए कैसा होगा, तो निकाय होगा संगत, संगत और असंगत, क्योंकि हल है नहीं। ये तो बात हो गई भाई संपाती रेखाएं हैं, तो संपाती के लिए सूत्र देखा जाए तो इसके लिए जो होगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2,
बराबर C1/C2। बहुत पूछा गया है बहुविकल्पी में, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। और प्रतिच्छेदी के लिए होगा, प्रतिच्छेदी है 2 नंबर पर। प्रतिच्छेदी कितने नंबर पर? हमारी ट्रिक के अनुसार 2 नंबर पर। तो 2 नंबर है ना, और 2 नंबरी जो हो उसको काट डालो। क्या करो? काट डालो। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। 2 नंबर पर ही काट डालिए। काट दिया। अब देखिए समांतर। समांतर का मतलब क्या है? A1/A2 बराबर होगा B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरा नहीं होगा बराबर में, बाकी होंगे। ठीक, तो आप ऐसा इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम सवालों की चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए। प्रश्न है हमारा 2x प्लस AY बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है तो a का मान, कोई हल नहीं है तो a का मान क्या होगा? देखिए, कोई हल नहीं है तो इस पर तीसरी कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन क्या थी कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखिए A1 क्या है, तो आप कहेंगे 2/3। A1 ऊपर वाला, A2 नीचे। B1 जो है वो A है, और B2 कितना है? माइनस का 5 है ना। क्या है? माइनस का 5 है। नॉट इक्वल टू C1/C2 को हटा ही देते हैं। यहां देखिए, अगर हम इसकी तिरछी गुणा करें तो 3A बराबर 5 दूना 10, माइनस का A बराबर कितना आएगा? तो माइनस का 10/3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल आता है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसके कितने हल होंगे? इसके कितने हल होंगे? तो आप देखिए, यहां पर यक्स लिखा है, अर्थात इसका जो गुणांक है वो 1 है। 1 लिखा हमने पहले, और इसके बटे में कितना आएगा? तो 3 आएगा। बराबर लगाएंगे, 1/3 आएगा, क्योंकि -1 -3 माइनस माइनस कट गया, तो 1/3। देखो दोनों मान हमारे बराबर हो गए, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 8/16, और काटेंगे 1/2 आ रहा, डज नॉट इक्वल टू C1/C2। और आप समझ गए हैं क्या मैं कहना चाहता हूं कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हो? कि ये है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्योंकि सम प्रति समा गए, और हला एक भी नाही, हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और निकाय कैसा? तो निकाय दोस्त है मेरे
असंगत, नोट कर लीजिए। दो संख्याओं का योगफल और अंतर, दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 तथा 2 है तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो हम बड़ी संख्या के लिए सूत्र लगाते हैं, योगफल प्लस अंतर बटा 2। ठीक है, क्या लगाते हैं? बड़ी संख्या के लिए लगाते हैं कि योगफल प्लस अंतर बटा 2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि योगफल क्रमशः में दिया गया हमको 8 और अंतर दिया गया है हमको 2, और बटा 2 करेंगे, 8 2 10, और 10 बटा 2 काटेंगे, कितना आएगा? 5। तो बड़ी संख्या हमारी 5 है, और जब बड़ी संख्या 5 है, योगफल चाहिए 8, 5 घटा दीजिए 8 में से, तो कितना बचा? 3। और वैसे छोटी संख्या के लिए क्या होता है? तो आप कहेंगे कि छोटी संख्या बराबर होता है योगफल माइनस अंतर बटा 2। ठीक, ध्यान रखिए। तो 8 माइनस 2 बटा 2 अर्थात 6 बटा 2 बराबर कितना हुआ? 3। यही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्याएं बताओ, संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? इसके लिए आपका बहुविकल्पी में यह प्रश्न पूछा गया है सन 2023 में। एक है 16 8, दूसरा है 12 6, तीसरा है 18 9, चौथा है 14 और 7। पहली चीज तो हमें यहाँ ऑप्शन से ही टिक करना है, मुझे सवाल को नहीं लगाना है। देखो, यहाँ पर 16 7 आ रहा है, जोड़कर 21 होता है, कैंसिल। 18 9 27 होता है, कैंसिल, क्योंकि हमको चाहिए कितना? 24। और 12 6 होता है 18, कैंसिल। 16 8 होता है 24। उत्तर हमारा यही है। और 8 दूनी 16 भी है, 8 दूनी 16 भी है ना, एक दूसरे की क्या है? दो गुनी है। दूसरी की क्या है? दो गुनी है। ठीक, क्योंकि अगर हम 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर उन पर हम अधिक समय लगाएंगे तो जो बड़े सवाल उनको कैसे कर पाएंगे। चलिए भाई, आगे बढ़ा जाए।
आपको बताना है कि निकाय कैसा होगा, इस सवाल में बताना है निकाय कैसा होगा। ठीक है, तो हम निकाय, हल और रेखाएं सब देख लेते हैं एक साथ हम। देखिए यहां पर कितना होगा, 1 होगा, तो आप लिखेंगे जैसा कि आपको पता है A1/A2, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप ही लिखिए इसको, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1A2 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 1/-3, 2/-6, 2/-6 का मतलब क्या हुआ, ये भी हुआ हमारा 1/-3 हो गया। 5 बटा, यहां पर भी क्या है, माइनस ही है, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो यहां आ रहा है माइनस का 5/15, और जब काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3 ही आएगा, और ये माइनस। तो आप देख रहे हैं कि 1/3 माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3, तो निकाय कैसा होगा, तीनों मान बराबर, रेखाएं समपाती, तीनों मान बराबर, रेखाएं समपाती, हल अनेक, अनेक हल, निकाय कैसा, संगत। वेरी गुड, ठीक। क्वेश्चन है x-2y बराबर 2 का कौन सा एक हल हो सकता है, कौन सा एक हल हो सकता है। देखिए x बराबर दिया गया है 6, y बराबर दिया गया है कितना, तो 2, x बराबर 6, y बराबर 2 दिया गया है पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया गया है x बराबर 4, y बराबर 4। सी ऑप्शन में दिया गया है x बराबर 7, y बराबर -3। डी बराबर दिया गया है x बराबर -7, y बराबर -3। अब देखिए हम यहां से स्टार्टिंग करते हैं, 6 रखते हैं, x बराबर 6, y बराबर 2, 6 2 दूना 4, 6 में से 4 गया तो 2, तो हमारा पहला ऑप्शन पहली बार में ही टिक हो गया, यही उत्तर था हमारा। अगला क्वेश्चन है कि x/a प्लस y/b, x/a बराबर y/b, कामा ax प्लस by बराबर a² प्लस b² में y का मान होगा। ऑप्शन देखिए दिया गया है ए बी, b/a। अब आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, बिल्कुल चुटकियों में लगेगा ये सवाल, क्योंकि समझ लीजिए भाई। देखिए यहां पर ax लिखा है, ax और a² हो रहा है, यहां लिखा है by, तो यहाँ b² हो रहा है, वो तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ b रख दें तो b/b माने 1, यहाँ a रख दें तो a/a माने 1, 1 बराबर 1 है, यहाँ a रख दें तो a² हो जाएगा, यहाँ b रख दें तो b² हो जाएगा, तो y का मान कितना होगा आपके हिसाब से, तो आप बताइए, होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, यही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब एक समीकरण हम देख लेते हैं, विलोपन समीकरण। ठीक है, आपका जो बहुपद है ये 18 नंबर का है, बहुत ही आसान है, और आप भी इसे आसान बनाइए और 18 नंबर पूरे प्राप्त करिए।
सवाल है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x बराबर 2y प्लस 7, वैसा सवाल दिया गया है। यहां पर हम विलोपन समीकरण भी लगा सकते हैं और यहां पर हम प्रतिस्थापन समीकरण भी लगा सकते हैं। तो हम लगाते हैं पहले विलोपन समीकरण। 3x माइनस 5y बराबर 4, ये पहली समीकरण थी, ये हमारी दूसरी समीकरण है। यहां से इसका अगर हम मान बनाएं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विलोपन समीकरण में किसी एक अक्षर को हमको हटाना होता है, तो अब हम इसमें हटा दें, y वाले पद को हटाएं या x वाले पद को हटाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जिसे भी हटाइए उसके गुणांक को जरूर बराबर कर लीजिए। तो हम हटा रहे हैं y के गुणांक को और y को हटाएंगे, इसलिए y के गुणांक हम बराबर करेंगे और इसको बराबर करने के लिए मैं गुणा करूंगा इसे 2 से, क्योंकि यहां बन जाएगा 10 और मैं गुणा करूंगा इस समीकरण को किससे, तो आप कहेंगे 5 से, क्योंकि इसका भी गुणांक हो जाएगा 10, है ना। गुणा करिए, 3 दूना 6x, 5 दूना 10y माइनस का 4 दूनी 8, 5 नवा 45x, 5 दूना 10y, 5 सते 35। अब घटा दीजिए, पहली समीकरण मान लीजिए घटा रहे हैं तो घटाने पर, और आप जानते हैं कि घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, बाद में जो चिन्ह लगता है वही माना जाता है। 45 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे बचेगा 39, और 35 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 35 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 27। तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 27 बटे 39। कितना होगा, 27 बटे 39। और 27 बटे 39 हो गया है, तो क्या ये किसी से कट रहा है, बिल्कुल जी हाँ कट रहा है। किससे कटता है, 3 से, 3 नवा 27, 3 अक्कम 3 तिया 9, तो यक्स बराबर हो गया हमारा कितना, तो आप कहेंगे यक्स बराबर हो गया 9 बटे 13। ठीक, अब आता है y, तो y वाला मान आ जाता है, तो यहां रख लीजिए। पहली समीकरण थी हमारी 3x माइनस 5y बराबर 4, 3 गुणे 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, 9 तुक्का 27 बटे 13। संख्या को संख्या की तरफ, अर्थात ये 4 पक्षांतर करिए, यहां पर पक्षांतर करने पर तो 4 माइनस का हो जाएगा और 5 वो इधर चला जाएगा। ये हो गया हमारा 27 माइनस 13 चक्कू प्लस, हाँ माइनस का होगा, सॉरी, माइनस 13 चक्कू 52 बराबर आ गया 5y, और बटे यहाँ 13 है। 52 में से 27 घटेगा, बचेगा आपका कितना, तो आप कहेंगे 25 बटे 13 बराबर 5y। 5 से इसको कैंसिल करिए तो 25 25 माइनस चल रहा है साथ में, तो ये आ जाएगा हमारा 5y, सॉरी y बराबर माइनस का 5 बटे 13। यही उत्तर है, लगा लीजिए। चलिए देखिए, इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे और उत्तर हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, तो विलोपन वाला हटाते हैं और प्रतिस्थापन वाला लाते हैं। किसको हटाते हैं और किसको लाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, विलोपन हटाते हैं, प्रतिस्थापन लाते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक कुर्सी पर मैं बैठा था, आप आ गए, मैंने अपनी कुर्सी आपको दे दिया, मैं हट गया आप बैठ गए, इसका मतलब प्रतिस्थापित हो गए, है ना। चलिए आइए, यहां देखिए लिखा है 9x बराबर 2y
प्लस 7, और पहली समीकरण हमारी दी गई है समीकरण 1 कितनी दी गई है, तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। और यहां दिया है 9x, अगर हम क्या इसको 9x बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर पहली समीकरण को हम गुणा कर दे 3 से तो बन जाएगा हमारा 9x, मल्टीप्लाई करिए 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12, है ना। और 9x की वैल्यू कहां है, तो समीकरण 2 में है मेरे भाई, समीकरण 2 में है। लिखिए समीकरण 2 से 9x का मान रखने पर रख दीजिए, कितना है, तो यहां है 2y प्लस 7 माइनस 15y बराबर 12, ठीक। यहां कितना हुआ, तो आप कहेंगे 7 प्लस का 7 है, 7 उधर जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 12 माइनस 7 पक्षांतर हुआ, 15 में से कितना गया, तो आप कहेंगे गया है 2y, कितना बचा माइनस का 13y, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, y बराबर 13 माइनस 5/13, क्या y आया था, बिल्कुल आया था सर। आगे बढ़िए, अब y का मान मौजूद, x का मान रख दीजिए x वाले मान में, तो यहां लिखिए कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब y का मान रख रहे हैं तो 9x बराबर 2 गुणे माइनस 5/13 प्लस 7, 5 दूना 10 माइनस का 13 91, क्योंकि यहाँ पर इसके हर हम बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ आ गया 13, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आया 99 में से 10 गया तो 81 हो गया, 81/13 चल क्या रहा है 9x, 9 से काटो 9 9 81, माने कितना आया, तो आप कहेंगे 9/13, क्या x बराबर हमारा 9/13 आया था, जी हाँ बिल्कुल आया था 9/13, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही चर्चित प्रश्न और कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न। ध्यान रखिए, मैं ये भी बताता हूं कि कौन सा कंपटीशन में पूछा जाता है, कौन सा नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, 8/15 है, तो संख्याएं बताओ, तो संख्याएं बताओ। आपको बताना है, देखिए यहां क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग 8/15 है, ठीक। उनके व्युत्क्रमों का योग दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्या बतानी है, ठीक है। मैं सिंपल सा इसे हल कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 15 और आप जानते हैं 15 किस पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे 3 और 5 के, और 3 और 5 हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है हमको, 8 मिलता है, 3 5 जोड़ दीजिए 8, उल्टा कर दीजिए तो 1/3 1/5, हल करिए 8/15 आता है कि नहीं आता है, तो उत्तर हो गया हमारा 8/15, और उत्तर हो गया संख्या के हिसाब से 5 और 3। हल कैसे करेंगे, चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं हम। संख्या थी हमारी 2, माना संख्याएं x व y हैं, तब x प्लस वाई बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 होगा, पहली समीकरण। प्रश्नानुसार 1/x प्लस 1/y कितना होगा, तो आप कहेंगे होगा 8/15, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर इसका हम एलसीएम ले तो एक्स वाई मिलेगा, यहां मिलेगा हमको y प्लस एक्स और बराबर मिलेगा 8/15, मिलेगा कि नहीं। पहली समीकरण से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, यहाँ क्या है एक्स वाई है, यहाँ क्या है 8/15 है, 8 8 कैंसिल होगा, ठीक है। हमको क्या मिल गया, तो आप कहेंगे मिल गया सर एक्स वाई बराबर 15, और जब एक्स वाई बराबर 15 मिल गया, अभी मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि को, और प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए यहाँ कि यक्स, तो यक्स रहने दीजिए। अगर हम यहां से समीकरण 1 से y का मान बनाएं, ठीक है, इंप्लाइज दैट y बराबर हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स, तो आप यहां लिख देंगे 8 माइनस एक्स
बराबर 15। हल करिए इसको, ये आ गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15। ठीक, द्विघात समीकरण से इसको हल करिए तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15 बराबर 0। 15 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़कर 8 आ जाए तो आप कहेंगे 5 और 3। 5 और 3 देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ जब माइनस है तो दोनों मान काहे के होंगे, प्लस के होंगे, कहानी खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि दो अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है, 9 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, दो गुना है तो वो संख्या होगी, तो वह संख्या होगी। कौन सी वो संख्या होगी, कह रहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। दो अंकों की एक संख्या, आप जानते हैं कि जब दो अंकों की एक संख्या होती है उसमें एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। ठीक है, और वो जो दो अंक, दहाई का अंक और इकाई के अंक को जब हम जोड़ते हैं तो हमको 9 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें 1 और 8 9, तो संख्या कौन सी बन रही, 18 बन रही। संख्या कौन सी बन रही, 18 बन रही। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, अगर इस संख्या का 9 गुना हम कर दें, इस संख्या का 9 गुना कर दें, किस संख्या का 9 गुना कर दें, जो अंकों को जोड़ने पर संख्या बनी है उसका 9 गुना कर दें, माने 9 9 81 कर दें। माने 18 को अगर हम 81, भाई 18 को, ये हमारा 18 हुआ और 18 को हम पलट दें तो 81 बनेगा, अर्थात इस संख्या का 9 गुना प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। ठीक, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के क्या है, 2 गुना है, तो पलटने से बनी संख्या के अंकों का 2 गुना है। अब देखिए यहां पर ये 18 हो गया, समझ में आ रहा है, 18, सॉरी यहां थोड़ा सा मिस हो गया है। देखिए दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, 1 और 8 हम करें तो यहाँ 9 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक, फिर लिखा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब 18 का, 18 का 9 गुना करें तो कितना मिलेगा हमको, तो आप कहेंगे 162 मिलेगा। कितना मिलेगा, 162। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से,
संख्या के अंकों को पलट दीजिए, माने एक जहां है वहां 8 करिए और जहां 8 है वहां 1 करिए और दुगुना कर दीजिए, 162 ही मिल जाता है। अर्थात हमारी जो संख्या आई है, उत्तर हमारा कितना है, तो आप कहेंगे उत्तर है हमारा 18। ये तो आपका बहुविकल्पी के लिए हमारी ट्रिक थी, ठीक है, कि आपको पूरा ना लगाना पड़े। क्या आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया? ओके, ठीक। अब आगे देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो हम यहां मानेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक बराबर यक्स तथा इकाई का अंक बराबर वाई, तो